झारखंड नगर निकाय चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रत्याशी से लेकर वोटर तक सभी जोरों शोरों से तैयारियों में है। जहां एक और प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं, वहीं वोटर इस बार जो प्रत्याशी हैं उन्हें पता लगवाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि वोट की चोट ही कुछ ऐसी होती है जिस समय एक आदमी को पता चलता है कि उनकी ताकत क्या है। इसी बीच आज हम आ पहुंचे हैं धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का नज़ारा जो है ये काफ़ी अलग और काफ़ी एनर्जेटिक होता है और लोग जो है पूरे धनबाद से यहाँ पर आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और मॉर्निंग वॉक के माध्यम से अपने आप को दिन भर फिट रखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो देखा जाए तो इस बार का सियासी पारा जो है धनबाद में काफ़ी हाई देखने को मिला और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं पूरे दमखम के साथ यहाँ मौजूद रहे और पूरा फील्ड में उनका जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। तो हम अब जानते हैं कि यहाँ के वोटर की क्या एनर्जी है और इनके मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार के नगर निकाय चुनाव को लेकर, यानी कि धनबाद को कैसा मेयर चाहिए, इसको लेकर के हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बताइए कैसा मेयर होना चाहिए, किन चीज़ों पे समाधान करने की ज़रूरत है? मेयर हमारे 29 प्रत्याशी में 2 इंजीनियर मेयर हैं, उन्हीं में से एक चाहिए, पढ़ा लिखा और शहर को विकास करने वाला। बहुत रेवेन्यू जाता है यहाँ से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, उसका रिटर्न चाहिए पब्लिक को। मुद्दों की अगर बात करें तो क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं धनबाद में जिसे तुरंत समाधान होने की ज़रूरत है? बहुत सारा मुद्दा है। इंक्रोचमेंट पहले तो ख़त्म होना चाहिए शहर से और विकास होना चाहिए, स्टेडियम बनना चाहिए खेल के लिए, ऐसा और स्थान होना चाहिए। किस वार्ड से आते हैं आप? 20 नंबर वार्ड से। कितना विकास हुआ पिछले 5 नहीं 10 सालों में आपके वार्ड में? कुछ खास विकास नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए था? बहुत कुछ होना चाहिए। विजनरी लोग हैं, देखेंगे। आप बताइए क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं धनबाद में जिसे तुरंत उसके समाधान होने की ज़रूरत है? एक्चुअल में चुनाव के पहले सब लोग बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं और उसके बाद एक बार जीतने के बाद फिर उनका काम हो जाता है खाली टेंडर मैनेज करो, है ना। तो अभी तो हम लोग जो हालत देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे इन्वेस्टमेंट इसमें 5 करोड़ रुपया हो गया, 10 करोड़ हुआ है। हाँ, इसका 5 साल का मेंटेनेंस भी किसी को दिया गया होगा, है ना। वो पलट के झांकने नहीं आया होगा कोई। इसके लिए हम लोग 10 बार कभी विधायक जी को, कभी मंत्री जी को, कोई होने वाला मंत्री जी जो खड़े हो रहे थे उनसे सबसे बात किए हम लोग। रिलीजियसली हम इस ग्राउंड का एकदम परमानेंट मेंबर है, 365 दिन आते हैं। तो यहाँ बस खाली ये होता, एग्जाम्पल के लिए हमको बोला गया कि ये तो 2 करोड़ में इंस्टॉल हुआ था। हम लोग खाली इतना बोले कि पूरा उखाड़ के फेंकना नहीं है, इसमें बेयरिंग, लॉक ये सब चेंज करना है, ग्रीजिंग करना है और फिर से ये चलेगा। अभी इसका लाइफ ओवर नहीं हुआ, जस्ट मेंटेन करना है इसको। कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं। पहले हमको जिताइए फिर हम देखेंगे, है ना। तो ये तो चलता रहेगा सिलसिला। मतलब वोट दो फिर काम लो, हाँ, ऐसा ही है। और ठीक हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो अच्छा करेगा वही जीतना चाहिए और उसी को चुनना भी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे लोग जो हैं ये अपना वोट को लेकर के जो चर्चाएं होने वाली यानी चुनावी चर्चे जो हैं ये इस ग्राउंड में भी तेज नज़र आ रहे हैं और लोग जो हैं अपने आप में ही बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये चर्चाएं भी कर रहे हैं कि धनबाद का विकास जो है वो किसके हाथों से होने वाला है और किसे जीत का ताज मिलने वाला है। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि धनबाद में क्या कुछ मुद्दे हैं। बताइए क्या परेशानियाँ हैं अभी तक धनबाद में? देखिए, धनबाद का मूल परेशानी यहाँ पे जो दिख रहा है पोल्यूशन का है और पोल्यूशन से लगभग धनबाद पूरा शिकार है। और अब हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी खड़ा है पोल्यूशन पे चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि धनबाद में पलायन की स्थिति देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि धनबाद में किस तरह से यहाँ लोग पलायन करके ग्रामीण की ओर लोग जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी प्रत्याशी यहाँ जीत के आए वो पोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के लोगों को स्वस्थ हवा नहीं मिल पा रहा है। आज आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कितनी गंदगी है, कितनी डस्ट यहाँ पे फैला हुआ, कोई
तरह से किसी तरह से कोई सुविधा नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि झारखंड सरकार इस पे विशेष ध्यान दे, चूँकि एक मेयर चाहेगा तो ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी। सरकार की मंशा यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पूरे धनबाद जिला में, खास करके धनबाद जिला में किस तरह से पोल्यूशन का शिकार है। हम सभी को, जितने भी प्रत्याशी हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि जीत के जो भी आएंगे पोल्यूशन पे ध्यान दे, तभी जाके यहाँ पे लोग अच्छी सांस और लोगों का स्वस्थ रह सकता है। जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक रोजगार के बारे में कुछ नहीं सोच सकता। एक वोटर होने के नाते आप क्या कुछ आपने देखा है धनबाद में, कितना विकास हुआ है पिछले 5 नहीं 10 सालों में? देखिए, विकास तो हुआ ही नहीं है धनबाद में, विकास हुआ ही नहीं, सिर्फ धनबाद को लूटा गया है। जो भी यहाँ पे कमांड में आया, जो भी सत्ता में आया, वो सिर्फ धनबाद को खोखला किया है। आप देखेंगे कि किस तरह से धनबाद खोखला हुआ। आप देखेंगे कि झरिया जिस तरह से आप जाते हैं, झरिया में किस तरह से वहाँ लोग खोखला हो चुका है, वहाँ लोग पलायन कर रहा है, वहाँ लोग रह नहीं सकता है सुरक्षित, अपने दावे के साथ नहीं कर सकता है कि हम सुरक्षित हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे जीत के आए हैं, वो विकास किया ही नहीं, सिर्फ अपना झोली भरने का काम किया। कितने समय से यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? 3 साल हो गया। 3 साल से। 3 सालों में कितना बदलाव देखा आपने गोल्फ ग्राउंड में? सारा इक्विपमेंट सब खराब हो गया है, कोई इसका मेंटेनेंस नहीं। और यहाँ पे इसमें बारिश के टाइम में बहुत दिक्कत होता है। इसमें शेड होना चाहिए। ये जो जिम है, ये जिम में अगर शेड हो जाए तो आदमी इसके अंदर एक्सरसाइज भी कर सके, बाहर जाना भी नहीं। बरसात में 2-3 महीने बहुत जो लोग रेगुलर करने वाले वो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। गिना चुना कोई छाते लेके जो लोग आते हैं वही, और स्लिप करता है। पानी का निकासी सही जो बनाया है, तो पानी का निकासी सही जगह से नहीं किया गया है। वो यहाँ पे ये जो आपका रबर, ये जो मैट देख रहे हैं, मैट में 1-2 जगह स्लिप बहुत करता है। बहुत बूढ़े लोग यहाँ पे स्लिप करके गिरे हैं। और एक चीज़, इसमें एक छोटा सा एक स्विमिंग पूल अगर हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। स्विमिंग पूल में बहुत ज़्यादा, उसके लिए आप एक नॉमिनल एक रेट रख दीजिए। आदमी यहाँ पे पैसा देने के लिए हर आदमी तैयार है। एक छोटा सा स्विमिंग पूल हो जाने से, इसमें जगह है, इस गोल्फ ग्राउंड में जगह है जहाँ पे आप स्विमिंग पूल बना सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम तो यहाँ के हैं नहीं, हम देवघर के हैं। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो देवघर से धनबाद बेहतर है, या फिर क्या कुछ कमियां हैं इसमें? यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे जो गोल्फ ग्राउंड ये बहुत अच्छा ये बना है। इसको और अच्छा किया जा सकता है। थोड़ा सा सोच इसके तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो ये और बहुत अच्छा हो जाएगा। अन्य जगहों की अगर हम बात करें तो क्या समस्याएं हैं धनबाद में? धनबाद में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत जगह आपका रोड पे दुकानदार लोग बड़ा, आप हीरापुर हो, आपका ये मेन रोड पे, हम लोग को यहाँ से गोविंदपुर जाते हैं, बहुत ज़्यादा 10 मिनट लगना चाहिए, आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा लग जाता है गोविंदपुर पहुँचने में। तो ये यहाँ पे दिक्कत है। अब पता नहीं पॉलिटिशियन लोग क्या ये करते हैं। यहाँ अगर फ्लाईओवर जगह पर बने तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। धनबाद में क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो अभी तक नहीं सुधर पाई हैं, और आने वाले मेयर से क्या गुजारिश रहेगी? गुजारिश रहेगी जो भी जीत के आए वो धनबाद के लिए कुछ सोचे, अच्छा सोचे, ताकि आने वाले समय में फिर उनको भी और मौका मिले। प्रॉब्लम्स अगर बात करें तो मेरे ऑफिस मेरे घर से लेके है वही 4 किलोमीटर बैंक मोड़, तो उसको अगर हम ऑटो से जाएंगे तो हमको कम से कम 40 मिनट से 50 मिनट लगता है समय, ड्यू टू जैम, ड्यू टू नॉट फ्लाईओवर। ये तो फ्लाईओवर हम बचपन से सुनते आ रहे कि होने वाला है। कब होने वाला है, कैसे होने वाला है मालूम नहीं। अभी तो फिलहाल कुछ काम चल रहा है, वो पता नहीं किस चीज़ का काम है। रंगाटड़ के पास शायद वही उसी के लिए ही है, कुछ प्रोजेक्ट है। आगे देखते हैं क्या होता है। और बरसात में अगर धनबाद की जो पिक्चर अगर देखनी हो तो क्या नज़र आता है सबसे पहले बरसात में? बरसात में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं क्योंकि रोड सही नहीं है। कहाँ आपको बीच में गड्ढा मिल जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर रेगुलर हैं तो हम लोग को मालूम है कि भाई इस जगह एरिया ख़राब है, हम इधर से नहीं बाएं नहीं तो दाएं जाएं। लेकिन जो बाहर वाले हैं वो तो उनको तो मालूम नहीं है, वो आए दिन गिरते हैं, अपना एक्सीडेंट होते हैं। ड्रेनेज सिस्टम मैनेजमेंट की अगर बात करें धनबाद में तो वो कैसा है? बहुत ही ख़राब है,
बहुत ही ख़राब है। आउटलेट का कोई व्यवस्था नहीं है। रोड में पूरा पानी। आप अगर रंगाटाड़ की बात करें तो रंगाटाड़ में तो अगर थोड़ी सी भी 5 मिनट भी अगर बारिश हो जाए, जैसे कलकत्ता में होते हैं, उसी तरह का प्रॉब्लम रंगाटाड़ में। अगर 5 मिनट हो जाए तो लगेगा कि कितना ही बाढ़ आ गया। पूरा धनबाद का पानी लगता है कि रंगाटाड़ में ही आके बस गया है। ये किनका फेलियर है? प्रशासन का ड्यू टू, हमारे पॉलिटिशियन का, सिस्टम्स का। आखिर उन्हीं के ऊपर दिया गया है तो उनको तो करना चाहिए नहीं ये सब चीज़। वोट देने अगर आप जाएंगे तो क्या कुछ मुख्य जो मुद्दे हैं वो सोचकर जाएंगे कि इन चीज़ों पे काम होना चाहिए? क्या मुद्दे रहेंगे? यही रहेंगे कि हम लोग का जो रोड्स है, हम लोग का जो पानी है, सप्लाई है, यही बेसिक्स जो चीज़ है। और क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग? काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सर, क्या वोट देने जाना है ना? एकदम बिल्कुल जाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, शहर का विकास रोड से हो सकता है, शहर का विकास शिक्षा से हो सकता है, शहर का विकास हॉस्पिटलिटी से हो सकता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कल की बात एक घटना बता रहा हूँ। टीका है रेबीज का, इंजेक्शन नहीं है देने के लिए। लेगा कैसे? वो लेगा कैसे? क्वेश्चन पूछा गया वहाँ के लोगों से, तो उन्हें बताया कि पिछले 2 महीने से सप्लाई नहीं है। किसका फेल्योर है? आप शहर में हर जोन में विधायक है, मेयर का क्या काम है? शहर का डेवलपमेंट। शहर में भी तो विधायक है, विधायक का फंड अलग है। लेकिन अच्छा और विस्तृत सुचारू रूप से चलने के लिए मेयर की ज़रूरत है, क्योंकि लेकिन आज जितना भी प्रत्याशी 29 प्रत्याशी है, मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से पूछा था आपका मैनिफेस्टो है क्या? किसी का मैनिफेस्टो क्लियर नहीं है। कोई भी एजुकेशन पे बात नहीं किया। सड़क, नली, गली, ये पुराना मुद्दा है। हमारे विधायक भी ये उठाते हैं, हमारे सांसद भी उठाते हैं, सबको उठा रहा है। तो इस मुद्दा से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ज़मीनी हकीकत पे आना होगा, एजुकेशन को सुधारना होगा, आपको रोड को सुधारना होगा। आए दिन इस बार जो बारिश हुआ है, समझ में आ रहा था कि धनबाद हो सकता तैर जाता कुछ दिन में। लगातार अगर 10-15 दिन बारिश होता तो धनबाद शहर तैरने लगता। तो कहीं ना कहीं फेलवर है। पहले जो बड़ी बड़ी नालियाँ थी, छोटी नालियों में तब्दील कर दिया गया है। बारिश का पानी जाएगा कहाँ? ड्रेनेज सिस्टम फिट नहीं है आपका, सड़क फिट नहीं है, शिक्षा फिट नहीं है, एजुकेशन फिट नहीं। किस पर लगाम लगाएंगे? ऐसे प्रत्याशी आए जो शहर का विकास कर सके। और इस 29 प्रत्याशियों में से किसी का घोषणा, कुछ का एजुकेशन पे, एक आध का है, एक का आपका स्वास्थ्य पे है, किसी का सड़क पे है। तो ये मुश्किल है। सब कंबाइन आना चाहिए। सर्वांगीण विकास के लिए सबको एक साथ आना होगा। हमारी भी दायित्व है कि हम अपने जैसे मेरा राइट है तो मेरा कुछ ड्यूटी भी है। मान लीजिए हमको बना के दिया गया पार्क घूमने का, तो इसका ड्यूटी किसी को ख़त्म ना करे, ख़राब ना करे। तो राइट और ड्यूटी दोनों समझना होगा पब्लिक को भी, तभी विकास हो सकता है। नाली, गली और सड़क, इसके इतर जैसा कि आप बता रहे थे कि और भी कई मुद्दे हैं। तो एज अ वोटर जो है, आप निगम क्षेत्र में रहते हैं, तो होल्डिंग टैक्स हुआ, ट्रेड लाइसेंस हुआ, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, ये सब सिस्टम जो है निगम की ओर से ये कितना दुरुस्त है? होल्डिंग टैक्स के मामले में निगम फेलवर है। खाली प्रॉपर्टी का भी टैक्स ले रहा है। नंबर 1, ऐसा किसी शहर में नहीं हुआ है, सिर्फ धनबाद शहर में है जो खाली लैंड है उसका भी टैक्स आपको भरना है। दूसरी बात कि आज होल्डिंग टैक्स जमा करनी चाहिए तो पता चलेगा एक बार दूसरा होल्डिंग नंबर जनरेट ऑलरेडी पहले से। पिछले 5 सालों से इस परेशानी से झूल रहा हूँ, बार बार एप्लीकेशन दे रहा हूँ। मेरे पास अभी एप्लीकेशन होगा। फिर आया कि भाई 1.5 लाख रुपये आपका होल्डिंग टैक्स हो चुका है, जबकि मेरे पास रसीद है कि मार्च तक, अभी मार्च आने वाला है, टिल मार्च तक अपडेट है हमारा। तो वो बंद भी नहीं करता है। मतलब परेशान करने का जरिया है निगम। निगम अपना बिल्डिंग सुधार लेना, निगम से डर नहीं लगता, निगम का बिल्डिंग से डर लगता है। इतना बड़ा बड़ा पत्थर लटका हुआ है, जाके देखिएगा आप। क्या वहाँ पे किसी जनप्रतिनिधि का नज़र नहीं गया? क्या नगर आयुक्त का नज़र ध्यान में नहीं गया? जिस बिल्डिंग में बैठते हैं आपका बिल्डिंग धंसने वाला है, गिरने वाला है। आए दिन मनोहर नगर के वासी सब दहशत में रहते हैं। उस दहशत से कौन बचाएगा? निगम होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा है, लेकिन अपने कार्य करे तब, अदरवाइज। अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के क्या लगता है, पिछले मेयर ने कितना कार्य किया और निगम कितना इसमें फ्रूटफुल रहा उसका effort? देखिए, कार्य तो हुआ है, इस बात को मानिए ना मानिए, आरोप लगाने वाले लगाते हैं। ऐसा कोई नहीं कि मेरा प्रत्याशी है या कुछ भी है। कार्य हुआ है, सब जगह कार्य हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है। पहली बार डेवलपमेंट चेंजिंग आया, ठीक है।
लोग आज भले आरोप लगा दे इस पार्टी छोड़ के उस पार्टी में चले गए हैं, वो अलग मैटर है, उनका निजी मामला है। हो सकता है आपने उनको दरकिनार कर दिया। आप यहाँ पर सिंपल सी बात है, बीजेपी का ही विधायक पिछले 15 सालों से 20 सालों से यहाँ पर कंटिन्यू है, ठीक है। तो मतलब हम जब से देख रहे हैं तो 15 साल से 20 साल से हम देख रहे हैं कंटिन्यू है। आपका डेवलपमेंट कहाँ है? मैंने पूर्ण समर्थन दिया था पिछले बार 200 लोगों के साथ, उनका समर्थन कहाँ, मतलब उनका डेवलपमेंट कहाँ है? मतलब वोट के साथ न्याय नहीं हो पाया क्या? एकदम बिल्कुल नहीं है। जो सोच के देते हैं वो मिलता नहीं है। लोग हम ही पर हावी हो जाते हैं, हम ही लोग पे हावी हो जाते हैं, पब्लिक पे हावी हो जाते हैं। पब्लिक को कैसे मतलब मजबूर कर दें किसी भी चीज़ के लिए। एक किसी भी शिक्षा की बात करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ट्रेड लाइसेंस बनाने जाए, बन जाए तो हम मान जाएंगे, बन जाए तो हम मान जाएंगे। 17 साल पुराना लाइसेंस मेरे पास है कंटिन्यू, एक अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। उस लाइसेंस को 1 महीना पहले रिन्यूअल करने के लिए मैंने दिया, रसीद कटा हुआ है, मेरे मोबाइल पे है। आज तक लाइसेंस नहीं बना। क्यों नहीं बना? वार्ड नंबर आपका चेंज हो गया। पहले 27 नंबर वार्ड आता था, 28 नंबर हो गया। तो मेरा गलती है, हम तो टैक्स पे कर रहे हैं ना। आप हमको बना के दीजिए, आप सुधार के दीजिए। तो नहीं, इसका प्रोसेस है, आप लिखित दीजिए, पूरा बिल्डिंग का मेजरमेंट होगा तो ये होगा, उसके बाद मतलब डराया जाता है, दहशत किया जाता है। तो आके नाप लो ना भाई, दिक्कत क्या है, नाप लो। बरसात में कैसा रहता है आपके एरिया का सीन? यही सारी चीज़ें बस पूछने चलते चलते। डॉग्स एज ए फैक्ट कोई डॉग्स से प्रॉब्लम नहीं है, बट वही थोड़ा सा साफ सफाई को लेके है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ, हाउसिंग कॉलोनी वाला एरिया है, उसमें थोड़ा सा साफ सफाई को लेके इश्यूज है बस, और ऐसा कुछ तो है। धनबाद नगर निगम ने कितना काम किया है लोगों के लिए? किया तो है, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। उन लोग का जो गाड़ी होता है वो रेगुलरली टाइम पे आता है, ठीक है, और वो जो भी कचरा वचड़ा लेना रहता है वो लोग करते हैं। बट उसके बाद भी थोड़ा कुछ लोग हैं जो गंदा कर देते हैं, तो फिर एक दिन में वो जब आ जाते हैं उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं आते हैं, तो वो एक इशू है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा किया जा सकता है। आप वोट करती हैं? हाँ। तो वोट देने जाने से पहले, चूंकि अभी आपको पता है कि धनबाद का मेयर जो है वो इलेक्ट होके आने वाला है, तो उनसे एज अ वोटर, एज अ यंग वोटर आपकी क्या उम्मीदें हैं? एज अ फैसला तो कुछ मतलब अच्छे से, जो धनबाद लाइक कोल कैपिटल है उसको वो स्टेटस मेंटेन करना, सैनिटेशन वगैरह प्रॉपर मेंटेन करना, ग्राउंड्स वगैरह जो भी है हमारे, ये तो सिर्फ एक ही है। स्पोर्ट्स के लिए थोड़े एक्टिविटीज़ करवाना, या स्पोर्ट्स के लिए मतलब थोड़ा सा फंडिंग भी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको फंडिंग नहीं मिलती है जनरली। और सोसाइटल ग्रोथ के लिए कुछ कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ ठीक है यहाँ पे। अर्बन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कितना डेवलप किया है धनबाद ने? बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट अभी भी बन रहा है। मतलब पहले इतना नहीं था, मैं यहीं की हूँ, पहले जितना नहीं था अभी उससे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे इनकम की भी सोर्स बढ़ रही है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ में ही काउंट होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है। देखा जाता है कि चूंकि आप भी एक फ़ीमेल हैं, तो धनबाद में आपने शुरू से, आप बता रही हैं कि आप पहले से रही हैं, तो फीमेल्स के लिए नगर निगम या धनबाद के मेयर ने कितना कुछ किया? जैसे पिंक टॉयलेट, पिंक बस या फिर अन्य सुविधाएं, क्या ये चीज़ मौजूद है? सैनिटेशन थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि मेरे को पब्लिक टॉयलेट जनरली उतना साफ़ नहीं नज़र आता है। इस ग्राउंड का अच्छा है, टॉयलेट साफ़ सुथरा है, बट बाहर कंपैरेटिवली देखा जाए तो नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक रही पिंक टॉयलेट्स की बात, आई डोंट थिंक कि मैंने अभी तक देखा है कहीं पे वो चीज़, और अगर मे भी होगा भी तो मैं श्योर हूँ कि वो मेंटेन नहीं होगा। धनबाद की बात कर रही हैं? हाँ, मैंने नहीं देखा है। या क्या गुजारिश करेंगे आने वाले मेयर से? यही कि अच्छा से जो भी डेवलपमेंट वगैरह के प्लान्स आ रहे हैं वो सब अच्छे से देखे, करे, खुद उसका देखे जाके कि हाँ ये प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं कि छोड़ दिए वगैरह। फीमेल्स के सेफ्टी पे भी कभी कभी हो सकता है यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करना, फिर क्या बोलते हैं सैनिटेशन वगैरह मेंटेन करना, ये सब चीज़ की उम्मीदें हैं उनसे। वोट देने जाएंगी ना? हाँ जरूर जाएंगे। क्या सोचकर वोट देने जाएंगी? क्या जो समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए? हाँ हाँ, सारा चीज़ का तो होना ही चाहिए। पहला क्या है समस्याएं? समस्या तो पहले यहीं से शुरू होता है। इधर सारा चीज़ सब टूटा पड़ा है, कभी इतना दिन से हो गया अभी तक बना नहीं है, ना मेंटेनेंस कुछ हो रहा है। एक ग्राउंड में आ तो रहे हैं, यहाँ पर दे भी रहे हैं सब चीज़, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा, काम सुविधा ही नहीं है। बात
की अगर हम बात करें, यहाँ की समस्याएं तो आपने बता दी, और क्या क्या समस्याएं हैं पूरे धनबाद में जिसको कि आने वाले मेयर जो हैं उसका समाधान ढूंढ सकते हैं? समस्याएं तो बहुत सारे हैं। अब मतलब जिधर जाइए उधर समस्या ही समस्याएं हैं लेकिन उसको पूरा कैसे करते हैं उन लोग और कैसे मतलब अपना लक्ष्य पूरा करते हैं वो देखना है। ऐसे हम लोग तो कुछ मतलब मन में है आस, तभी तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मेयर हो तो हम लोग के लिए कुछ काम करे। यही आस में हम लोग वोट देने जाते हैं और जाएंगे भी, और सबको प्रेरित भी करेंगे कि वोट देने जाए। अपना वोट कीमती है, उसको जाया नहीं जाना चाहिए। आप बताइए, महिला वोटर होने के नाते आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं आने वाले मेयर से? महिलाओं की सुरक्षा, उसके बाद मतलब जैसे हम लोग खुद को सेफ फील कर सके, कोई मतलब हम लोग को कुछ ख़राब वर्ड नहीं बोले, कोई हम लोग को अब्यूज़ नहीं करे, और जहाँ भी जाए हम लोग खुद को सेफ रखें, मतलब लगे कि हाँ हम लोग सेफ़ हैं, हमारा सरकार ऐसा है जो हम लोग सेफ़ हैं, हम लोग कहीं भी जैसे भी चाहे वैसे रह सकते हैं। नगर निगम से जो सुविधाएं मिलती है क्या वो प्रॉपर मिल रही हैं आप लोगों को? पहले तो ठीक थी, अभी थोड़ा सा वो सब सारा सब टूट गया है तो उसको थोड़ा रिपेयर चाहिए। किस क्षेत्र में हैं आप? हीरापुर। कहाँ रहती हैं? हीरापुर। हीरापुर कितना साफ है और क्या कुछ समस्याएं देखने को मिलती है वहाँ पर? ट्रैफिक बहुत है उधर, वो जो हाँ गाड़ी का जो आना जाना है वहाँ बहुत वो कंजस्टेड एरिया है, वो हटिया साइड में, फिर इधर पार्क मार्केट हुआ, इधर बहुत गाड़ी का बहुत दिक्कत है। हाँ, पार्किंग का एक पर्टिकुलर जगह बने, वहाँ पे लोग गाड़ी पार्क करें, इधर उधर नहीं पार्क करें। इसमें आने जाने रोड क्रॉस करने में थोड़ा दिक्कत होता है, बच्चे लोग को भी दिक्कत होता है, और गाय वाय कुत्ता उत्ता बहुत है इधर, वो लोग को भी थोड़ा सा साइड करें। तो निगम की तरफ से डॉग कैचर वैन बोला जाता है कि हर दिन वो डॉग्स को पकड़ते हैं, स्ट्रे डॉग्स को, क्या आती है गाड़ी? नहीं आती है, नहीं, यहीं पे इतने सारे कुत्ते हैं, देखिए वो आराम कर रहा है उधर इधर ही ऐसा सब तोड़ ताड़ देता है, ये लोग इधर उधर पॉटी कर देता है, उल्टी कर देता है, साफ सुथरा नहीं रहता है बस। तो वोट देने से पहले क्या मांग करेंगे आने वाले मेयर से? 3 चीज़ कोई भी। हमारे ये वाला एरिया को थोड़ा सुधार दिया जाए, थोड़ा ट्रैफिक सिस्टम सुधार दिया जाए, और जो इतने जो रफ गाड़ी चलाते हैं, इतना आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, उस पर थोड़ा सुधार किया जाए। कहा जाता है कि सुबह सवेरे लोगों के क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होते हैं, यानी जो सोच होती है, उनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी साफ होते हैं, क्योंकि सुबह जो है एक अलग एनर्जी के साथ लोग उठते हैं, और उसी एनर्जी के साथ यहाँ पर यानी धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जो चुनावी चर्चे हैं वो तेज़ देखने को मिले, और साथ ही साथ धनबाद मेयर से इनकी जो अपेक्षाएँ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। और यहाँ के लोगों ने जिस तरह से बताया कि उन्हें धनबाद के विकास के लिए कोई ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो चौमुखी विकास जो है वो देख सके, और साथ ही साथ अपनी जो इनकी समस्याएं हैं, फिर चाहे वो ट्रेड लाइसेंस को लेकर के हो, होल्डिंग टैक्स को लेकर के हो, या फिर जो धनबाद की साफ सफाई है, या फिर जो पोल्यूशन है उसको लेकर के हो, तो मुद्दे कई सारे हैं, यानी समस्याएं अनंत है। अब इसको अंत करने वाला जो प्रत्याशी होगा वो कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ की जनता जो है ये काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों के साथ आने वाले मेयर का इंतज़ार कर रही है। अब देखना यह है कि धनबाद की सीट पर कौन राज करता है और धनबाद मेयर कौन चुनकर आता है। फिलहाल हम आपको ऐसे ही जनमत और जन राय जो है वो पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।